अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिच पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल रहमान। आज डिस्कस करेंगे कि ऐसे रेलवे प्रोजेक्ट को जो यूएई को पाकिस्तान और इंडिया से जोड़ने जा रहा है। जी हां, यूएई का इदारा है नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड। उसने एक प्रपोजल दी है कि यूएई के शहर फुजीरा को पाकिस्तान के शहर कराची और इंडियन शहर मुंबई के साथ रेलवे नेटवर्क के जरिए जोड़ा जाए। ये रेलवे नेटवर्क समंदर के अंदर बिछाया जाएगा। बेसिकली ये फ्लोटिंग ट्यूब्स होंगी स्टेट ऑफ द आर्ट, जिनके अंदर एक ट्यूब के अंदर पैसेंजर ट्रेन जाएगी जो कि बुलेट ट्रेन होगी, 1000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार होगी। उसी ट्यूब के दूसरे हिस्से के अंदर कार्गो ट्रेन चलेगी, जबकि निचले हिस्से में एक ऑयल की पाइपलाइन होगी और एक पानी की पाइपलाइन होगी। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। इसकी वजूहात क्या है कि पाकिस्तानी और इंडियन जो है वो यूएई में तकरीबन 40 लाख से ज्यादा अफराद बसते हैं। तो अब इन लोगों को बहुत आसानी से कम्यूट मिल जाएगी, यानी कि आना जाना हो जाएगा। 20 लाख पाकिस्तानी हैं, इतने ही इंडियंस हैं, थोड़े बहुत लाख 2 लाख का फर्क है। तो इनके लिए एक पोटेंशियल तो है कि आसान जरिया बजाय जहाज के महंगे किराए अफोर्ड करने के वो ट्रेन के जरिए आ पाएंगे। और बड़ी तादाद दोनों मुल्कों की वहां पर मजदूरों की, लेबर क्लास की है। उसके बाद अब पाकिस्तान और इंडिया दोनों यूएई से बड़ी मिकदार में ऑयल खरीदते हैं। तो इस ट्रेन के नीचे चूंकि एक ऑयल पाइपलाइन होगी तो दोनों मुल्कों का ऑयल का जो एक कोटा है वो पूरा हो जाया करेगा। इसके बाद एक पानी की पाइपलाइन भी होगी। वो किस लिए? ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान और इंडिया के पास मॉनसून के दिनों में यानी बारिशों के अंदर पानी वाफर होता है। तो यूएई की ख्वाहिश है हमसे वो पानी खरीद ले। अब इंडिया का एक दरिया है जो कि मॉनसून में सिर्फ चलता है, नर्मदा रिवर, उससे पानी लिया जाएगा। और इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर एक दश्त का दरिया है जो कि बलूचिस्तान का बड़ा एक पेरिनियल, जब कभी बारिशें होती है उसमें अच्छा खासा पानी आता है तो उससे पानी लिया जाएगा। या दरिया सिंध से भी पानी एलोकेट किया जा सकता है। जो दूसरी पाइपलाइन होगी नीचे वो पानी की होगी, जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब यूएई के पास पानी की किल्लत है। वो समंदर का पानी, खारा पानी डिसैलिनेशन के जरिए मीठा करके इस्तेमाल तो करता है, लेकिन उसमें वो मिनरल्स नहीं होते जो कुदरती बारिशी पानी में, दरियाई पानी में होते हैं। तो उसकी शदीद ख्वाहिश है कि वो इंडिया पाकिस्तान से मीठा पानी किस तरीके से ला सके, उसके जरिए अपने यहाँ ज़राअत करे। क्योंकि दुनिया में अब फूड सिक्योरिटी डिफेंस सिक्योरिटी से बड़ी सिक्योरिटी मानी जाने लगी है। अगर हम बात करें दश्त के दरिया की, मकरान डिवीजन से फुजीरा तक का फासला सिर्फ 500 किलोमीटर का है। और इसका भी प्रपोजल है कि इसको एक डायरेक्ट पाइपलाइन के जरिए कनेक्ट कर दिया जाए। जब भी दरिया दश्त में ज़्यादा पानी हो तो हम फुजीरा को बेच दें और उससे पैसे कमाएं। तो 500 किलोमीटर की टनल आजकल के दौर में कोई बड़ी टनल कंसीडर नहीं की जाती। अगर सिर्फ पानी के तरसील के लिए बिछा दी जाती है तो उसके जरिए हम मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकते हैं। और दुनिया में सरमायाकारों की कमी नहीं है। आपके पास एक अच्छा वायबल प्रोजेक्ट होना चाहिए तो आप ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का भी सरमाया इकट्ठा कर सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर एक कार्गो ट्रेन की भी एक पटड़ी बिछेगी, जिसके अंदर तीनों मुल्कों के दरमियान जो ट्रेड है वो हो सकेगी, सामान की तरसील हो सकेगी। अब देखिए किस कदर इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। अभी तो इसकी फिजिबिलिटी बननी है, प्रपोजल आया है, लेकिन दुनिया के तमाम बड़े मंसूबे इसी तरह प्रपोज किए जाते हैं। इसी तरह एक चैनल टनल जब प्रपोज की गई जिसने यूके को, बरतानिया को फ्रांस से जोड़ा, तो पहले कहा जाता था ये अहमकों का ख्वाब है। लेकिन वो समंदर के नीचे जब टनल बिछी तो आज उसमें हर साल मिलियंस लोग ट्रैवल करते हैं। तो हमारे पास फिलहाल पोटेंशियल तो दोनों मुल्कों का 40 लाख यूएई का है। इसके अलावा ओमान के अंदर, बहरीन के अंदर, कतर के अंदर, सऊदीया के अंदर अगर इंडियंस और पाकिस्तानियों को डाल लिया जाए तो तकरीबन 80 से 90 लाख इंडियन पाकिस्तानी गल्फ के 6 स्टेट्स में बसते हैं। उन्होंने पाकिस्तान इंडिया आना हो तो कितना आसान है
کہ وہ اپنے ملکوں سے اس فجیرہ کی ٹرین اسٹیشن تک پہنچے اور آگے سے پاکستان میں کراچی یا ممبئی تک پہنچ جائیں۔ کراچی کا فاصلہ صرف 1 گھنٹہ کا ہوگا، جبکہ ممبئی تھوڑا دور ہے تو 2 گھنٹے کا ہے۔ اگر آپ کو نوٹیکل مائل میں بتائیں تو فجیرہ سے کراچی 586 نوٹیکل مائل ہے اور کلومیٹرز میں 1085 کلومیٹر بنتا ہے۔ کیونکہ یہ ٹرین 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹریول کرے گی تو 1 گھنٹے میں فاصلہ طے ہو سکے گا۔ اسی طرح انڈیا کا فاصلہ چونکہ تھوڑا زیادہ ہے، وہ فجیرہ سے ممبئی تک 2177 کلومیٹر بنتا ہے، تو اس حساب سے یہ 2-2.25 گھنٹوں کا فاصلہ ٹرین طے کر سکتی ہے۔ ان دونوں ملکوں کا یو اے ای کے ساتھ ٹریڈ کا بہت بڑا آپس میں کولیبریشن ہے، وہ تمام ڈیمانڈز بھی پوری ہو سکتی ہیں۔ اور پھر جب ٹرین کا نیٹ ورک بچ جائے تو وہ جو ہوائی جہاز ہے اس کی نسبت کہیں ریلائبل ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جو ایٹماسفیئر ہے، جو اس کے اندر ماحول کے مسائل ہیں، وہ اتنے نہیں ہوتے۔ تو آپ دیکھیے کہ دنیا کس لیول پہ پہنچ رہی ہے، کیا کچھ سوچ رہی ہے اور کن کن کانسیپٹس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے۔ آج کل چائنا میں ایک چیلنج چل رہا ہے کہ جو ان کی جو بلٹ ٹرینز ہیں ان کے اندر آپ نے ایک سکہ کھڑا کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ وہ سکہ کتنی دیر کھڑا رہتا ہے۔ اس کے مختلف ریکارڈز بن رہے ہیں۔ وہ ٹرینز اتنی سموتھ ہیں، بلٹ ٹرین 300-400 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی، کہ ان میں ایک منٹ وہ سکہ کھڑا رہتا ہے، وہ گرتا نہیں ہے۔ جبکہ ہمارے یہاں دیسی ٹرین کے اندر بندے کا کھڑا رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ صدی ٹیکنالوجی کی صدی ہے۔ اس صدی میں وہی ملک ترقی کرے گا جو خود کو ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے لے کر جائے گا۔ ہمیں سوچنا ہی ہے کہ ہم نے کب اپنے ملک کو سیاسی بکھیڑوں سے نکال کر ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے لے کے جانا ہے۔ ٹیکنالوجی آئے گی تو لوگوں کو روزگار ملے گا، ٹیکنالوجی آئے گی تو سرمایہ کاری ہوگی، ٹیکنالوجی آئے گی تو ملک کے اندر انڈسٹری لگے گی، ٹیکنالوجی آئے گی تو ایکسپورٹس بڑھیں گی، امپورٹس کا سبسٹیٹیوشن ہوگا۔ جو لوگ پڑھے لکھے یہاں سے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ملک میں واپس آئیں گے۔ تو یہی پاکستان، جس کے پاس ایک وسیع و عریض خطہ ہے، جس کے پاس ایک بہت بڑا ٹیلنٹ پول ہے، وہ تمام کے تمام لوگ کام آ سکیں گے اور پاکستان اپنے قدموں پہ کھڑا ہو سکے گا۔ اگر سنگاپور جیسا چھوٹا سا سٹی کنٹری، ایک شہر پر مشتمل ملک پاکستان سے کئی گنا زیادہ ایکسپورٹس کر سکتا ہے، تو ہم 24 کروڑ لوگ کیوں نہیں کر سکتے ہیں۔ بات صرف پرائورٹیز کی ہے، بات صرف اپنی جو ترجیحات ہیں ان کی ہے۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کو اس طرف ٹیکنالوجی کی طرف مائل کریں، ان جیسے پروڈکٹس کو آگے بڑھایا جائے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی سجیشنز اور آراء سے ہمیں آگاہ رکھا کریں۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔